आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, सुबह सुबह की ताज़ा अपडेट में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस की। पहली मुख्य हेडलाइंस, त्योहारों पर ब्लास्ट की तैयारी कर रहे 6 आतंकी अरेस्ट किए गए। मध्य प्रदेश में अगले हफ्ते से खुलेंगे छोटे बच्चों के स्कूल। बीजेपी हाईकमान ने अब हिमाचल के सीएम को दिल्ली बुलाया। इसके अलावा आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर आएंगे, आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। देश दुनिया के बारे में बात करें तो आपको बता दें, दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से 6 आतंकी गिरफ्तार किए गए। 2 ने पाकिस्तान में ली थी ट्रेनिंग। इसके अलावा अलीगढ़ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यहाँ के तालों का लिंक अपने गांव से जोड़ा। मध्य प्रदेश में 20 सितंबर से खुलेंगे 1 से 5वीं तक के स्कूल। नसरुद्दीन साहब बोले, सलमान, शाहरुख और आमिर के पास खोने को बहुत कुछ है। इसके अलावा पार्कर किंग मलिंगा ने T20 से संन्यास लिया। IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लिए। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर दिल्ली तलब, पार्टी पदाधिकारियों को भी बुलाया गया। अब बात करते हैं आज की सुर्खियों की और साथ ही सोने चांदी के भाव के बाजार की। इसके अलावा आज मानसून का मिजाज कैसा रहेगा और आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था, आगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में 20 सितंबर से खोले जा सकेंगे 1 से 5वीं तक के स्कूल, शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। साथ ही अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, मध्य प्रदेश के युवाओं को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान जी की बड़ी घोषणा, बोले स्थानीय लोगों को मिलेगा पहला मौका। इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने कल किए महत्वपूर्ण घोषणा, इसके बारे में आगे हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही मध्य प्रदेश में राज्यसभा उपचुनाव, निर्वाचन आयोग आज जारी करेगा अधिसूचना। 22 सितंबर तक दाखिल होंगे नामांकन और बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवार फिलहाल तय नहीं। अब बात करते हैं समाचारों की विस्तार से। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर बनाए गए नए चैनल संसद टीवी की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी और इसमें टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज पर विचार हो सकता है। कोरोना के मामले कम होने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिजिकल मोड पर क्लासेस शुरुआत होगी। अब बात करते हैं देश दुनिया के बारे में। दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी से 6 आतंकी गिरफ्तार। 2 ने पाकिस्तान में ली थी ट्रेनिंग। इन आतंकवादियों के चेहरे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें नाम है मोहम्मद अबू बकर, ओसामा, जान मोहम्मद, जीसान कमर, मूलचंद उर्फ लाला और अमीर जावेद। ये सारे आतंकवादी मुस्लिम हैं और दिल्ली पुलिस ने त्योहारों के दौरान देश में धमाके करने की साजिश रच रहे 6 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से जो 2 थे पाकिस्तान में बम बनाने की ट्रेनिंग ले रहे थे और इनका दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस से कनेक्शन भी खुलासा हुआ है। आतंकियों का नेटवर्क दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र में फैला हुआ है और उड़ीसा में भी जासूसी के शक में DRDO के 4 कर्मचारियों को अरेस्ट किया गया है। अलीगढ़ पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, यहाँ के तालों का लिंक अपने गांव से जोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की नींव रखी। दौरा यूनिवर्सिटी और डिफेंस से जोड़ा था, लेकिन इस पर विधानसभा चुनाव का भी असर दिखा है। अपने सिग्नेचर स्टाइल में मोदी ने एक किस्सा सुनाया। कहा कि हमारे गांव में एक मुस्लिम महाशय ताला बेचने आते थे और उनकी मेरे पिताजी से बहुत अच्छी बनती थी। मध्य प्रदेश में 20 सितंबर से खोले जा सकेंगे 1 से 5वीं तक के स्कूल। मध्य प्रदेश में 1 से 5वीं तक की कक्षाएं 20 सितंबर से शुरू होने जा रही हैं। फिलहाल 50% क्षमता के साथ क्लासें लग सकेंगी। बच्चों के स्कूल आने के लिए पेरेंट्स की अनुमति जरूरी होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। इसके साथ इसमें बच्चों के लिए आने वाले पेरेंट्स और उसमें अनुमति रहेगी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में हुई यह बैठक में फैसला लिया गया और कहा गया कि आवासीय स्कूलों में 8वीं, 10वीं और 12वीं की क्लासेस 100% क्षमता के साथ लगेगी। नसरुद्दीन साहब बोले, सलमान, शाहरुख और आमिर के पास खोने को बहुत कुछ है। आपको बता दें, दिग्गज एक्टर नसरुद्दीन शाह ने एक इंटरव्यू में कहा कि इंडस्ट्री में एक्टर्स को अपने मन की बात कहने पर परेशान किया जाता है। उनसे पूछा गया कि सलमान, आमिर और शाहरुख खान हर मामले में चुप क्यों रहते हैं। इस पर नसरुद्दीन ने कहा कि वे ऐसा करेंगे तो उन्हें परेशान किया जाएगा। उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। इंडस्ट्री में जो भी बोलने की हिम्मत करेगा उसे इसे झेलना पड़ेगा। यार्कर किंग मलिंगा ने T20 से संन्यास लिया। IPL में सबसे ज्यादा विकेट किए। आपको बता दें, श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने
T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उन्होंने अपने नए यूट्यूब चैनल पर इसकी घोषणा भी कर दी। मलिंगा ने T20 क्रिकेट इंटरनेशनल और घरेलू मिलाकर कुल 390 विकेट लिए। वे इस फॉर्मेट में चौथे सबसे सफल गेंदबाज रहे और मलिंगा दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं। IPL में उनके नाम 170 विकेट बनाए गए। हिमाचल प्रदेश के CM जयराम ठाकुर दिल्ली तलब, पार्टी पदाधिकारियों को भी बुलाया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भाजपा हाईकमान ने दिल्ली बुलाया। उनके साथ पार्टी पदाधिकारियों को भी बुलाया गया। इससे हिमाचल के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई, क्योंकि रविवार को ही मुख्यमंत्री दिल्ली से लौटे थे। कुछ दिन पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने के बाद हिमाचल में भी इस तरह की बातें हो रही हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की सैलरी 250% बढ़ी और हर महीने 1 लाख से ज़्यादा मिलेंगे पैसे। भीषण आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान में क्रिकेट खिलाड़ियों की सैलरी 250% तक बढ़ा दी गई है। इसका सबसे ज़्यादा फायदा ग्रुप डी के प्लेयर्स को होगा। इनका मासिक वेतन 40,000 पाकिस्तानी रुपया यानी करीब 17,000 भारतीय रुपया था। अब इनकी सैलरी में 1 लाख का इजाफा कर दिया गया है। अब यानी इन खिलाड़ियों को 1,40,000 पाकिस्तानी रुपये मिलेंगे। अब बात करते हैं आज के सुर्खियों की। आपको बता दें, क्वाड की मीटिंग के लिए 24 सितंबर को अमेरिका पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी और संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण भी देंगे। कोविड मुआवजे की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने वकील से कहा, आपकी जान दूसरों से ज़्यादा कीमती नहीं। OBC के बिगड़े बोल, कहा हम हैं तो केंद्र तालिबान को आतंकी घोषित करे। पूछा प्रज्ञा ठाकुर दूध की धुली हैं क्या, इसके बारे में जवाब मांगा। अब बात करते हैं सोने चांदी के भाव के बाजार में। सोना रहा 47,005 रुपये और चांदी रहा 63,240 रुपये। आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था? तो भारत में आज ही के दिन 1959 में दूरदर्शन शुरू हुआ था। शुरुआत में दूरदर्शन पर हफ्ते में केवल 3 ही दिन प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किए जाते थे, वो भी केवल आधा घंटा के लिए। भारत में दूरदर्शन की शुरुआत एक्सपेरिमेंट के तौर पर हुई थी और इसे नाम दिया गया था टेलीविज़न इंडिया। इस पर 1965 से रोज़ाना कार्यक्रम प्रसारित किए जाने लगे और 1982 का साल भारत में टीवी के लिए अहम था। इसी साल दूरदर्शन ने इनसैट फर्स्ट के जरिए पहली बार नेशनल ब्रॉडकास्ट किया था। एशियाई खेलों के प्रसारण ने तो दूरदर्शन की लोकप्रियता को कई गुना बढ़ा दिया और यहाँ से टीवी का कायापलट भी हुआ है। अब बात करते हैं आज के मानसून मिजाज की। जयपुर में 31 डिग्री तापमान रहेगा, मध्यम बारिश के आसार। भोपाल में 27 डिग्री तापमान रहेगा, तेज बारिश हो सकती है। रायपुर में 29 डिग्री तापमान रहेगा, बारिश का अनुमान। रांची में 26 डिग्री तापमान रहेगा, बरसात की संभावना। और पटना में 31 डिग्री तापमान रहेगा, बारिश के आसार रहेंगे। वहीं शिमला में 24 डिग्री तापमान रहेगा, बारिश हो सकती है। लखनऊ में 32 डिग्री तापमान रहेगा, बारिश हो सकती है। अहमदाबाद में 32 डिग्री तापमान रहेगा, हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली में 33 डिग्री तापमान, मध्यम बारिश का अनुमान। और मुंबई में 30 डिग्री तापमान रहेगा, बारिश की संभावना रहेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के युवाओं को लेकर CM शिवराज सिंह चौहान जी ने की बड़ी घोषणा, बोले स्थानीयों को मिलेगा पहला मौका। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। दरअसल हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने राज्य में नौकरियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पिछले सोमवार को कही। मिली जानकारी के मुताबिक CM ने कहा है कि राज्य में 1 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी। शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा, रोजगार राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और CM शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि हम जल्दी 1 लाख पदों के लिए भर्ती निकालेंगे। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भोपाल के आचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में गोकुलदास एक्सपर्ट लिमिटेड की रेडीमेड गारमेंट्स इकाई के भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने टेक्सटाइल पार्क आचारपुरा और विशेष शिक्षा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र आचारपुरा में जलपूर्ति परियोजना का भी समर्पित किया है। और अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने वादा किया कि राज्य की सभी सरकारी नौकरियों के लिए स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा भ्रष्टाचार पर CM का ऑन द स्पॉट फैसला। निमाड़ी में CM शिवराज सिंह चौहान जी ने मंच से CMO और तहसीलदार सस्पेंड किए। बोले, डंडा लेकर निकला हूँ, गड़बड़ी करने वालों को नहीं छोड़ूंगा। आपको बता दिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने निवाड़ी में मंगलवार को मंच से ही 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। वह जेरोन में सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता की बात सामने आई। इस पर उन्होंने तत्कालीन CMO उमा शंकर मिश्रा को सस्पेंड कर और संबंधित अधिकारियों की जांच के आदेश भी दिए। वहीं पृथ्वीपुर की सभा में तलैया के निर्माण में भ्रष्टाचार की बात सामने आने पर तहसीलदार अनिल तलैया को सस्पेंड कर दिया। दरअसल मुख्यमंत्री मंगलवार को जन आशीर्वाद यात्रा के तहत जिले में पहुंचे थे। जेरोन की सभा में पहुंचे CM से
ग्रामीणों ने पीएम आवास में भ्रष्टाचार की शिकायत की। सीएम ने मौके पर ही जेरों तत्कालीन सीएमओ उमाशंकर मिश्रा को निलंबित कर दिया, जो वर्तमान में जतारा में सीएमओ के पद पर पदस्थ थे। कमिश्नर सागर मुकेश शुक्ला ने आदेश जारी करते हुए जेडी कार्यालय में अटैच कर दिया। इसके बाद पृथ्वीपुर पहुंचे और यहां के ग्रामीणों ने तहसीलदार अनिल तलैया की भी शिकायत की। इस पर उन्हें भी सस्पेंड करने के आदेश दे दिए गए। सीएम ने कहा कि डंडा लेकर निकला हूं, गड़बड़ी करने वालों को मैं नहीं छोड़ूंगा। इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने कल बड़ी घोषणाएं की हैं। ओरछा के लिए कहा है कि अगले शैक्षणिक सत्र में यहां पर महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। मोहनगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में होगा और केवट समाज के लिए सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाएगा। ग्राम पंचायत अचर्रा और ब्रस भानपुरा में 11:40 पर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा 11.40 करोड़ की लागत हरपुरा नहर का निर्माण कार्य किया जाएगा और स्ट्रेचर से लाइनिंग का भी कार्य किया जाएगा। ग्राम पंचायत हथेरी के लिए 1,23,00,000 रुपयों की लागत से हथेरी नल जल योजना चलाई जाएगी। पंचमखेड़ा में 5.18 लाख की लागत से झिन्ना नाला का लोकार्पण किया जाएगा और यही ममोरा में 8.50 लाख की लागत से इमलिया खिरक सुदूर सड़क निर्माण का लोकार्पण भी किया जाएगा। और इसके अलावा 4.45 लाख से ज़्यादा परलुकेशन टैंक का भूमि पूजन किया जाएगा। जबारपुरा में 44.73 लाख रुपए की लागत से 3 तालाबों का नवीनीकरण किया जाएगा और 14.98 लाख की लागत से हाथी पांव सुदूर का भी निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा मालवा निवाड़ में 32 करोड़ की 12 नई ग्रिड, किसानों को पहले की तुलना में मिलेगी भरपूर बिजली, वोल्टेज की समस्या भी नहीं रहेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मालवा निवाड़ के गांवों में कस्बाई क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था अच्छी करने के लिए पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी की 3 ग्रिड का निर्माण कर लिया है। इनका लोकार्पण अगले हफ्ते किया जाएगा। इसी कड़ी में 9 ग्रिड की नए ग्रिड के लिए भूमि पूजन भी होगा और सभी ग्रिड 12 ग्रिड की कुल लागत की बात किया जाए तो 32 करोड़ से ज़्यादा है। इनमें से अब किसानों को पहले की तुलना में ज़्यादा बिजली मिलेगी और वोल्टेज की समस्या भी नहीं होगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इससे बढ़ेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में राज्यसभा उपचुनाव निर्वाचन आयोग आज जारी करेगा अधिसूचना। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश राज्यसभा सीटों का ये चुनावी कार्यक्रम रहेगा जो 15 से 22 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 23 सितंबर को फॉर्म की जांच होगी और 27 सितंबर तक नामांकन फॉर्म वापस लिए जा सकेंगे। 4 सितंबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और 4 अक्टूबर को ही शाम 5 बजे काउंटिंग भी हो जाएगी। तो 4 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक वोटिंग रहेगी और 4 अक्टूबर को भी यहाँ पर काउंटिंग हो जाएगी। आपको बता दें राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग आज अधिसूचना जारी करेगा। इसके साथ ही नामांकन पत्र भी दाखिल करने की प्रक्रिया विधानसभा में शुरू हो जाएगी। साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी हुई ऐसी तमाम जानकारियों को आप अपने देश से पहले पाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।